हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2011 के लेवल फर्स्ट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आने वाली टेट परीक्षाओं जैसे कि रीट, सीटेट, यूपी टेट व अन्य सभी टेट परीक्षाओं जिनमें कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था में बालक खिलौनों के साथ अपना स्वयं का एक अलग समाज बनाने लगता है और वह खिलौनों को ही अपना परिवार मानता है। कोई भी व्यक्ति अगर उन खिलौनों के साथ छेड़खानी करता है या ले लेता है तो बालक बहुत क्रोधित होते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जबकि समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं संख्या, संख्या या द्रव्यमान, संख्या तथा क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका सही उत्तर होगा विकल्प स, यानी विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता, यह कथन सत्य नहीं है। जबकि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, यह भी सत्य है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यह भी सत्य है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, यह भी कथन सत्य है। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना यह उपयुक्त नहीं है, जबकि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एवं अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना ये सभी उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना किशोरावस्था के लिए उपयुक्त है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। या लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और वह कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है।
राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी मित्रों के द्वारा उपहास। यह सकारात्मक दंड का उदाहरण है। मित्रों द्वारा उपहास करने से बालकों के संवेगों की वृद्धि संभव है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यह उपयुक्त नहीं है। जबकि अभिप्रेरणा यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, तथा यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। अभिप्रेरणा सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर होगा अभ्यस्तता। विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। यह विधि अध्यापक को प्रयोग में नहीं कर लेनी चाहिए। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी उपलब्धि अभिप्रेरक के लिए यह जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है और उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जाता है। और यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। तो यहाँ हमारे सभी विकल्प सही हो जाएंगे। 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय में। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड हैं एवं चेतन के 3 स्तर अचेतन, अर्धचेतन, जिसे पूर्व चेतन भी कहते हैं, तथा चेतन होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या उदारीकरण। इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। यानी कि बालकों को जब गुस्सा आता है तो वह अपने आप को एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर अपने आप को विस्थापित कर लेते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को,
या आवश्यकताओं को। तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यकताओं को। यानी समायोजन से तात्पर्य है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करें तथा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करें। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या स्वालीनता। इसका सही उत्तर होगा स्वालीनता। स्वालीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्म विमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा समावेशी शिक्षा के द्वारा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि मानसिक मंदता की विशेषता में अंतर्वैयक्तिक संबंधों में कमजोर होना यह सही नहीं है, जबकि मानसिक मंदता बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य, धीमी गति से सीखना और दैनिक क्रियाओं को न कर पाना तथा वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये सभी मानसिक मंदता की विशेषताएं हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी कमजोर वर्ग के बालक ऐसे अभिभावकों के बालक हैं जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से भी नीचे के वर्ग में आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45 या 50। इसका सही उत्तर होगा 40, यानी कि 40 छात्रों पर एक अध्यापक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किया जाता है, ये कथन सही है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये कथन भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो ये कथन भी सही होगा। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प से। बाकी अन्य तीनों कथन क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सही है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये कथन सही है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, ये कथन भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, तो ये कथन भी सही है। शिक्षण अनुवेशन है, ये कथन गलत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। शिक्षण के संबंध में शिक्षण अनुवेशन है, ये कथन गलत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प द, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक में बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक,
विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करने से संबंधित परीक्षा सुधार के बारे में सुझाया गया था। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। यह दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। ये गलत है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ये भी नहीं है मूल्यांकन का उद्देश्य। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ये भी उद्देश्य नहीं है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण करना, यह मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प से, यानी कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर होता है, जिसमें कि बालक स्वयं क्रिया करके उसके द्वारा सीखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।